चांदपुर के गांव के करीब एक प्रसरार सर्कस लगता था, जो रातों रात गांव में आकर गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि यह सर्कस एक साए की तरह था, जो किसी भी वक्त नमूदार होता और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस सर्कस में जाता, वो कभी वापस नहीं आता। एक रात अली और उसहें का दोस्त साद इस प्रासरार सर्कस के बारे में सुनी कहानियां सुनकर बहुत मुतजस्सिस हुए। दोनों ने फैसला किया कि वो इस सर्कस का राज जानकर ही रहेंगे। चांद की रोशनी में वो हैं गांव के किनारे तक पहुंचे और वहां से सर्कस की रोशनी देखने लगे। जब वो सर्कस के करीब पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी चमक और साजों की आवाज सुनाई दी। सर्कस की रंगीन रोशनियों के दरमियान झूले, तमाशागरों की मौजूदगी और लोगों की मुस्कुराहटें अजीब सी महसूस हो रही थीं। ये सब कुछ बहुत अजीब था, जैसे ये कोई ख्वाब हो। अली और साद ने फैसला किया कि वो सर्कस के झोलों पर बैठकर तजर्बा करेंगे। सबसे पहले वो एक घूमने वाले झोले की तरफ बढ़े, जो आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। जब वो झोले पर बैठे तो जैसे ही वो ऊपर गए, उनकी नजरें दूर तक फैल गईं। नीचे रंगीन रोशनियों के साथ अजीब तमाशे चल रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक खौफनाक सा एहसास था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। झोले की रफ्तार तेज हो गई और अचानक झोला गहरे साए में गर्क हो गया। अली और साद के जिस्मों में सर्दी की लहर दौड़ गई और उनकी आंखों के सामने सर्किस की शक्लें बदल गईं। तमाशाइयों के चेहरे खौफनाक और खूंखार हो गए। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुस्कुराहटें अब सियाह बीजार शक्ल अख्तियार कर गई थीं। यह सर्कस नहीं, एक जाल है, साद ने खौफ से कहा। दोनों तेज तेज झूले से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उनके कदम दोबारा एक दूसरे झोले की तरफ बढ़ने लगे। एक खतरनाक मखलूक सर्कस के अंदर मौजूद थी, जिसका जिस्म सियाह धुएं से भर चुका था। वो मखलूक अली और साद के करीब आई और कहा, अब तुम्हारी बारी है। दोनों हिरासा हो गए और भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ धंधला साया और परासरार हंसी सुनाई दी। सर्कस की जमीन तेज और घूमती हुई दिखाई देने लगी, जैसे हर चीज एक बिगड़ी हुई हकीकत बन चुकी हो। वो तेजी से सर्कस के मरकज में पहुंचे, जहां एक अजीम सैटर्न के झोले की मौजूदगी थी, जो किसी भी लम्हे जमीन से ऊपर जा सकता था। दोनों झूले के करीब पहुंचे और एक आखिरी कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे में सर्कस की पटरियों पर आग लगी और आग में से एक काले रंग की मखलूक निकली, जो उनके सामने आई। उसके हाथों में खून से रंगे हुए टुकड़े थे और उसका मना खून से भरा हुआ था। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, इस मखलूक ने कहा, और अली और साद को अपने साथ लेकर सर्कस के अंदर गायब हो गई। अगले दिन गांव वाले सर्कस के मकाम पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय चंद खाली टिकट्स और एक जलता हुआ चम्मच। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सर्कस एक प्रासरार जाल है और जो भी इसमें फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले अब भी उस जगह से दूर रहते हैं और जब भी चांद की रात हो, सर्कस की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहते हैं कि उस सर्कस का राज हमेशा के लिए गांव की तकदीर का हिस्सा बन चुका है।